हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे का है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। कल थोड़ा टाइम नहीं मिल गया था, तो आज हम जो है 2 एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। एंड भाई जो दोनों एपिसोड हुए हैं उसमें टास्क तो भाई एकदम कमाल के हुए हैं। ठीक है, तो पहले जो लाइन सबको बुलाता है एंड क्या बोलते हैं, 4 दिन की टीम डिसाइड करता है, 4 कैप्टन डिसाइड करते हैं, शिव, अर्चना, रिद्धि एंड काका। ठीक है, ये 4 रहते हैं एंड उनको बोलते हैं कि आपको जो है 2-2 जन और अपने उसमें ऐड करने हैं ग्रुप में। तो 2 जन आपको अपनी टीम में और ऐड करने हैं। ठीक है, शिव का था तो शिव ने नाम ले लिया, मैं प्रिंस भाई एंड आरुषि के साथ जाऊँगा। रिद्धि ने लिया शिव एंड हामिद का। अर्चना ने लिया फैज़ू एंड तो अर्चना की टीम में वो लेती है फैज़ू एंड कटारे को एंड काका रहता है विक्रांत एंड मंचज को। ठीक है, टास्क क्या मालूम है, जो कैप्टन रहेगा उसमें से एक टीम का जो है वो बुल पे बैठे एंड सामने वाले जो 2 बचे उनके टीम मेंबर्स, उनको जो पजल सॉल्व करना है। तो पजल जो है अलग अलग है, एक है 25,000 का, एक है 50,000 का, एक है 75,000 का, एक है 1,50,000 का। ठीक है, पहले जो है जाते हैं कटारिया, फैज़ू एंड अर्चना। तो अर्चना बुल पर बैठती है एंड बुल पर बैठना ही नहीं, उनके पास 15 मिनट का टाइम है। एंड भाई बुल जो घूमता है एंड साथ में जो गर्मी है, बाहर भाई बहुत गर्मी चल रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। अगर उनको फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उन लोग के लिए तो मुश्किल है, बट जो एकदम लास्ट में जाएगा उसके लिए और भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो घोड़ा जो रहेगा वो गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो फैज़ू एंड कटर लोग ट्राई करते हैं 75,000 को उसमें। ठीक है, लोग ट्राई करते बट एट दिन उन लोग से पजल सॉल्व नहीं होता है। उन लोग मेरे ख्याल से 20-25% पजल जो है बच जाता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उन लोग का कुछ भी ऐड नहीं होता है एंड मेरे ख्याल से जो 75,000 उन लोग के लिए चूज़ किया था वो है प्राइज मनी से माइनस होएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड जो होता है वो रहता है वंशज का एंड काका एंड विक्रांत का। विक्रांत जी को मेरे ख्याल से पजल में कुछ नहीं आता है, बट वंशज ने भाई जो टास्क परफॉर्म किया वो एकदम माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि उसको मालूम कि उन लोग के पास था कि काका को मालूम था कि उसने बहुत से पजल सॉल्व किए, तो उसके लिए एक एडवांटेज रहेगा। बट उन लोग जाते हैं डायरेक्ट 1,50,000 के पजल्स में, जो कि बड़ा था एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, उसमें छोटे छोटे पीसेस थे। काका जी जो क्या बोलते हैं वो घोड़े पे बैठते हैं 15 मिनट के लिए एंड भाई वंशज ने वो टास्क एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। उन लोग का पजल लग गया था कि इनमें हो जाता है, अगर उसको और 2-5 मिनट मिलता तो वंशज जो है पजल सॉल्व कर लेता। उन लोग का पजल भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 8-10% बचा रहेगा, थोड़ा ही बचा रहेगा उसका वंशज का, बट उन लोग ने टास्क अच्छे से परफॉर्म किया वंशज ने। और एक ये चीज़ है भाई, जब से जो भी वाइल्ड कार्ड आया ना भाई, वो टास्क एकदम अच्छे परफॉर्म कर रहा है। वंशज जब से आया तब से वो परफॉर्म कर रहा है टास्क, नो डाउट। एंड जब से शिवित आया भाई तब से घर में शिवित की बातें चल रही है, शिवित जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसी के चर्चे हो रहे हैं। एंड शिवित ने भाई जो कल 2 टास्क के बारे में अपने लाइव में आके बताया, एक तो क्या बोलते हैं वो खींचम खाच वाला, जिसमें उसने कैसे अपना यूज़ किया दिमाग से, एंड वो जो रोप वाला टास्क था बैम्बू वाला, वो भी टास्क उसने बताया कि कैसे क्या हो रहा था, कि सबका स्टेबल था, मेरा नहीं था। तो शिवित जो है जब से आया तब से उसी के जो है चर्चे जो है चालू हुए, ये सब होता है। एंड फिर उन लोग जो है 1,50,000 प्राइज मनी से माइनस हो जाता है। फिर थर्ड राउंड के लिए आते हैं आरुषि, शिव एंड प्रिंस। ठीक है, शिव जाता है घोड़े पे एंड आरुषि जो है वो एंड शिव जो है प्रिंस जो है वो पजल सॉल्व करते हैं एंड उन लोग ने वो 25,000 उन लोग ने पजल लेते हैं एंड इन लोग वो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट पहले ही पूरा कर देते हैं। तो जो है 25,000 जो मनी पॉट में वो ऐड होते हैं। ठीक है, जब आते हैं फिर सब लोग बोलते हैं कि अगर हम चाहते ना तो वो वाला भी कर सकते थे, 1,50,000 वाला भी कर पजल सॉल्व कर सकते थे। तो अगर वो बोलते कि अगर कोई और नहीं रहता तो पजल सॉल्व नहीं हो पाता, बट कोई मतलब आरुषि कर लेती। ये प्रिंस को मेरे ख्याल से आरुषि के लिए जो है वो बॉन्ड है, जो वो लोग रूडीज़ में जो शेयर किए उसके रिगार्डिंग है कि वो कर सकती है, एज एन प्लेयर वो बहुत अच्छी है। तो श्रुति बोलती है आरुषि सब कर सकती है, हाँ आरुषि सब कर सकती है, वो विनर है। हामिद जो है वो शो का विनर है एंड आरुषि जो है वो पब्लिक की विनर है। तो प्रिंस जो है हमेशा जितनी बार देखा मैंने अभी तक, वो आरुषि को तो प्रेज़ करता ही है, उसको जो सपोर्ट तो दिखाता ही है वो। ठीक है, ये हो जाए हमें लास्ट राउंड में जाते हैं भाई रिद्धि, हामिद एंड शिवित। एज एन कैप्टन रिद्धि को जाना चाहिए था, क्या बोलते हैं
उस पे बुल के ऊपर, बट लाइन चेंज करते हैं एंड फिर जाता है शिवी जो है उस पर जाता है। एंड मेरे ख्याल से रिद्धि एंड हामिद का पहला पजल तो उन लोग ने सॉल्व किया एंड उन लोग ने भी एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया एंड उन लोग ने भी 50,000 रुपये जो वो ऐड कर दिए। ये सब होता है एंड फिर जब टास्क होने के बाद आता है फिर अर्चना जो है वो शिवित को थोड़ा बोलते हैं तुम लोग एकदम निब्बा निब्बी के जैसे लग रहे हो। तो रिद्धि पूछती है निब्बा निब्बी मतलब जस्ट लाइक अर्चना एंड फैजू। ठीक है, उन लोग का जो भी बॉन्ड है उन लोग का वो थोड़ा बहुत शो करते हैं एंड फिर इसी के साथ जो वो टास्क मनी पॉट का टास्क ख़त्म होता है। फिर जो मेरे ख्याल से श्रुतिका को बुलाते हैं एंड एक टास्क देता है बॉम्ब डिफ्यूज़ का। वहाँ पे स्क्रीन पे जो है कुछ पैटर्न दिखा देंगे 15 कलर्स की, आपको दिमाग में रखना है एंड जो है वो सबसे वार काटने हैं। एंड अगर जैसे अगर आप हारते हो सामने फॉक्स के तो प्राइज मनी जो है आधा हो जाएगा, आधा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया कि उसको भाई श्रुतिका का मालूम है कि उसका उतना बहुत ज़्यादा दिमाग होगी, 15 नाम याद रखना बहुत मुश्किल रहते हैं ना, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो दिखाया गया था। ठीक है, पहले बार जब दिखाया तो उसने सिर्फ 5 ही स्टार्टिंग के 5 ही दिखती है और भी 10 था, तो उसने फिर वापस से थोड़ा बहुत बताता है और फिर तब तक का बहुत देरी हो जाती है, जो प्राइज मनी जो है वो आधा हो जाता है। श्रुतिका जो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाती है एंड सबको मालूम था कि यार श्रुतिका से थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो टास्क, वो नहीं हो पाएगा। इसी के साथ जो टास्क जो है वो एंड होता है। टास्क जो एंड होता है एपिसोड जो मेरे ख्याल से एंड हो जाता है एंड फिर आते कल के एपिसोड में भाई ऐसा लग रहा था कि पहली बार यानी बहुत टाइम के बाद एकदम अच्छा टास्क दिया है भाई। ठीक है, लैंड सबको बुलाता है अरीना में, यानी अरीना गेम के इंट्रोडक्शन के लिए एंड फिर बोलते हैं कि आज आपको जो अपना बल का उपयोग करना है। तो उसने कुछ अपने हिसाब से थोड़ा टीम बनाए थे जिसमें 5-6 बॉयज़ रहेंगे एंड गर्ल्स भी एकदम मिक्स रहेंगे एंड वो हिसाब से जो है टीम्स बनाई थी। उर्वशी एज यूजल वो एक्स्ट्रा थी तो उसको लोग ने प्रिंस की टीम ने बाहर कर दी। ठीक है, फिर आता है कि उर्वशी आप आज कोई सी भी टीम नहीं है तो मैं आपको आज चूज़ करने बोलूँगा कि आप कौन सी टीम से खेलना चाहोगे। तो ऑब्वियसली उर्वशी जो है फैजू रजत तिल्लो की टीम में जाती है एंड फिर बोलते हैं कि प्रिंस आपकी टीम में एक कंटेस्टेंट कम है तो मैं आपकी टीम में एक प्लेयर और भेज रहा हूँ। तो तभी मैं एंट्री होती है मनीषा रानी की, क्योंकि सपना चौधरी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे जो है इविक्ट हुए थे यानी शो को छोड़ा था, तो उन्होंने मनीषा को चुना था। तो मनीषा आती है, उन लोग के ग्रुप के लिए खेलती है। तो बेसिकली टास्क क्या है मालूम है, 2 रॉड है, एक रेड एंड ब्लू एंड सामने बाल्टी पड़ी है। तो पहले जो है 2 राउंड जो है मेंस डबल, फिर 2 राउंड हो गए वुमेंस डबल, फिर 2 राउंड हो गए मिक्स डबल। ठीक है, 2 बॉयज़ आएंगे टीम से एंड उसको जो है पुश करने का, पुश करके जो सामने वाले की जो बाल्टी को जो है गिराने का। तो पहला राउंड के लिए आते उधर से शिव एंड काका एंड उधर से आते पे वंशज एंड लक्ष्य। फिर शिव एंड काका तो फिर भी थोड़ा फिजिक्स में नहीं है बट शिव है एंड वहाँ पे वंशज एंड लक्ष्य आ रहे। तो ऐसा लगा नहीं था भाई उन लोग एकदम टफ टक्कर देने वाले, बट उन लोग ने बहुत टक्कर दिया एंड एट दी एंड उन लोग ने जब टक्कर दे के उन लोग कॉम्पिटिशन ऐसे होना चाहिए तो थोड़ा मज़ा आया एंड ये हो, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहेंगे नहीं, टास्क 1 साइडेड होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो शिव एट दी एंड में लोग जा के शिव एंड काका जो लोग जीते हैं एंड उन्हें ऑप्शन मिलता है कि आप किसी एक सदस्य को जो है अनसेव कर सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से रजत जो है वो बोलता है, काका बोलता है कि मैं रजत जी का नाम लेना चाहता हूँ एंड इससे पहले ही भाई रजत एंड प्रिंस की बात हो गई थी कि आप मुझे 4 नाम बताओ जिसको हम हाथ नहीं डालना है एंड बाकी हमारे 4 नाम ले लो, मैं, कटारिया, लक्ष्य एंड फैजू, आप उसका नाम है। तो उधर प्रिंस बोलते हैं हामिद, शिवित, जुविका, मैं एंड कृष्णा, ये सब लोग रख लेना, ये सब लोग मतलब कृष्णा नहीं, शिव एंड फिर बाद में फिर कृष्णा। तो बोला ठीक है। फिर अभी जैसी बार रजत का नाम लेता है वो रजत क्या होता है एकदम शॉक हो जाता है, भाई देख ऐसा क्यों कर रहा है। तो तुम जाते नहीं रजत का नाम लो, कोई और नाम ले लो। ठीक है, उन लोग सब लोग बात पर डिसाइड करते हैं एंड उन लोग फिर एक किसी का नाम लेते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड फिर उधर रजत जो थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो फिर काका ने जो हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड किया एकदम कॉमेडी वे में, तो एकदम अच्छा लगा कि भाई कल आपने मेरा नाम ले लिया तो मैंने आज आपका नाम ले लिया। तो बोला आज अब सीरियस हो, मैं बोला कल भी सीरियस ही तो, बट आप कल ऐसे सीरियस नहीं रहे। ठीक है, ये सब टास्क होता है एंड फिर एक कंटेस्टेंट उन लोग के इसमें से नॉमिनेट होता है। फिर जो है सेकेंड राउंड जो आता है वो
मेंस डबल का एक और राउंड होता है जिसमें आता है प्रिंस एंड क्या बोलते हैं हामिद, एंड उसके लोग के लिए भेजते किसको, कटारिया एंड दिग्विजय को। दिग्विजय को था क्योंकि वो मुझे मालूम था कि वो नहीं जीत पाएगा क्योंकि भाई वेट का इम्पैक्ट पड़ता है। दिग्विजय ने कटारिया को भी दिया जो कि लोग वेट में बॉडी में नहीं थे, तो वो दिग्विजय बोल रहे थे कि रजत तुमको तेरे को जाना चाहिए, फिर फैज़ू को भी जाना चाहिए, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ना ये लोग दोनों का भी जो था उन लोग का मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई प्रिंस आ रहा है सामने से, वहाँ के टीम का मेन प्लेयर आ रहा है एंड सेकंड मोस्ट प्लेयर हामिद आ रहा है, तो तुमको भाई कंपटीशन एक तगड़ा तो भेजना चाहिए ना। चलो रजत नहीं जा रहा अगर उसका कुछ है तो, बट फैज़ू को तो स्टेप अप करना चाहिए था, बट फैज़ू भी नहीं किया यार। मुझे ऐसा लगा कि उन लोग डालेंगे अपना 100% नहीं दिया, नहीं जाना चाहिए था ना टास्क में, हारेंगे बट एक कंटेस्टेंट तो कंटेस्टेंट्स की बात होती है ना कि भाई हमको खेलना है, हमको जीतना है, तो ऑब्वियसली बात है उन लोग में से कोई भी नहीं आता है। एंड फिर दिग्विजय कटारिया जाते हैं, प्रिंस बोलते हैं हमको इन लोगों ने एकदम घसीट के लेके जाएंगे। एंड फिर जैसे ही टास्क शुरू होने से ख़त्म हो जाता है, प्रिंस एंड हामिद उन लोग को 5 या 10 सेकंड में उन लोग का बाल्टी गिरा देते हैं, उन लोग कुछ नहीं करवाते भाई। एंड टास्क देख के तो भाई मज़ा तो आया भाई। टास्क ऐसा हो क्योंकि मैं प्रिंस को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट जो हिसाब से मैंने देखा है उसका कि वो गैंग लीडर है, वो लीडर है, कैप्टन है, लेके चल रहे सबको, तो प्रिंस हारता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी वैसे कोई फेवरेट नहीं है वो, बट क्योंकि इन लोग जो है फिर उसको ट्रोलिंग मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, ठीक है। एंड फिर उसने प्रिंस और रजत भी बोलते थे तू मेरे राउंड में मत आइए, मैं तेरे राउंड में नहीं आऊँगा, तो उसमें बोलते कि आप जो मेरे से नहीं डर गए, बट वो फिर प्रिंस बोला कि भाई ऐसा नहीं था, गेम शुरू होने से पहले ही बोल देते कि तू हम लोग राउंड में नहीं आएंगे, तो अपना राउंड जीतना, मैं अपना राउंड जीतूँगा, ठीक है। तो इधर जो है प्रिंस मेरे ख्याल से दिग्विजय का नाम लेने होता है, तो बोला दिग्विजय को डाल दो, इन लोग को डाल दो, तो दिग्विजय का नाम ले, बट हामिद बोलता है नहीं यार भाई वो मेरा दोस्त है तो मैं उसको नहीं डालूंगा, तो वो डालता है नटालिया को, ठीक है। ये होता है। एम फिर आता है 2 वुमेंस का राउंड में आते मेरे ख्याल से उर्वशी नहीं कृष्णा, एंड पहले लोग नेहल को भेज देते, बट नेहल के पहले वो बोलता है कि युविका को, क्योंकि नेहल और कृष्णा एक तरफ से स्ट्रॉन्ग लगते हैं, वो टास्क के बाद पता चलेगा। तो युविका एंड कृष्णा जाते हैं, उधर से सामने से दिव्या एंड अर्चना आती है। एंड फिर भाई जो गर्ल्स का भी राउंड था वो भी काफ़ी अच्छा था, एंड कृष्णा एंड युविका ने वो टास्क एकदम अच्छी तरीके से जीतती है। वो लोग कंपटीशन देते हैं थोड़ा सा, बट एट द एंड लोग जीत जाते, तो लगातार 3 राउंड जो है प्रिंस की टीम जो है वो जीत जाती है। एंड फिर वो किसी का नाम देते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है। एंड फिर आता है लास्ट में सेकेंड लास्ट राउंड होता है, जिसमें होता है मेरे ख्याल से नेहा एंड रिद्धि को भेजते हैं, एंड सामने से आते उधर उर्वशी एंड एक और कोई प्लेयर आता है, ठीक है। अब उतना डिटेल में मैं नहीं मालूम है, मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता मेरे को इतना डिटेल में देखने के लिए, मैं जो मेन पॉइंट्स है मैं वो हिसाब से बताता हूँ। बाकी एट द एंड में आपको पूरा जो नाम है वो बताए होने वाला हूँ। इसमें भाई नेहाल अपनी स्ट्रैटेजी लगा रही है कि नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं यहाँ से करूँगी तो मुझे फूल छुएगा, यहाँ से मुझे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है भाई, तो वो हिसाब से उन लोगों के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। एंड मैं मानता हूँ कि रिद्धि एज़ कम्पेयर टू नेहल थोड़ी सी वीक लग सकती है, अभी भी वो हिसाब से फिजिकल टास्क कभी देखा नहीं है आमने सामने, तो ऐसा लग सकती है, बट नेहल ने भी कुछ अपने ज़्यादा फोर्स नहीं दिखा। एंड उधर जो उर्वशी एंड अर्चना ने भाई टास्क ले गए उन लोग, एंड फिर वो बोलते हैं ना एज इज़ नॉट नंबर, तो सब लोग जो है वो उर्वशी को प्रेज़ कर रहे थे कि आपने जो अच्छी तरीके से टास्क जो है वो जीता है, ठीक है। ये होता है उधर से। एंड फिर लोग जो है मेरे ख्याल से नाम लेने की बारी आती है, तो लोग बोलते हैं कि हम जो नाम लेंगे वो है, तो इधर श्रुतिका इन लोग आते हैं, उर्वशी लोग बोलते हैं हम नाम लेना चाहेंगे आरुषि का, तो जैसे आरुषि का नाम लेते तो बोलते कि आरुषि का नाम मत ले, श्रुतिका को बोलते हैं, बोलते क्योंकि मेरे उधर से वोट अगर वो चल जाएगी तो मुझे कोई भी वोट नहीं आएगा, तो इस पर मैं पहली बार मांग रहा हूँ तेरे को, आरुषि का नाम जो है वो मत ले, ठीक। वो सब नाम होने के नहीं होने में फिर रजत से पूछती है, एंड फिर कोई दूसरा नाम भी देती है मेरे ख्याल से, बट वो भी नाम नहीं ले सकता था क्योंकि रजत की जो है डील हो गई थी क्या बोलते हैं प्रिंस के साथ। बट एट दी एंड फिर लोग ने जो बहसबाजी कर करके फिर आरुषि ये भी बोलती है अगर दिग्विजय देख अगर इधर से मेरा नाम आ रहा है तो तू घर जा रहा है, तो वो मुझे मालूम है क्योंकि वो तो कृष्णा जो है, बट एट दी एंड जो है आरुषि जो लोग के उधर से एलिमिनेट होती है।
फिर जो है 5th राउंड होता है वो होता है शिवित एंड मनीषा के बीच में, और उधर से आता है रजत एंड शाइनी। ऑब्वियसली बात है भाई, रजत के पास पावर है, वो 200-300 किलो 200 किलो उठा सकता है, तो उसके पास पावर है। चलो उसके बाद अगर उसका एक हाथ नहीं है तो फिर भी उसके बाद आधी कैपेसिटी है, वो 100 किलो लोगों को तो ऐसे साथ में लेके जा सकते हैं। एंड सामने कौन है भाई, शिवित है। उसको भी मालूम है कि शिवित कुछ कंपटीशन नहीं था, तो लोग जो रजत जो टास्क एकदम जीत जाते हैं। थोड़ा बहुत टक्कर वो लोग भी देते क्योंकि उसका एक हाथ था, वो नहीं चल पाता, नहीं वो जाता नहीं चाहता कि उसको कुछ इंजरी हो, तो राउंड वो लोग जो है हार जाते हैं। एंड फिर जो है वापस से रजत सेफ टारगेट काका का नाम लेता है एंड काका जो है डेंजर जोन में जाता है। लास्ट राउंड होता है, मेन राउंड होता है, एंड उसमें जो प्रिंस ने बोल दिया था अगर तुम लोग टास्क जीतो तो बिंदास मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी करो, तुम लोग रजत का नाम डाल देना। अभी आरुषि को जो मेरे ख्याल से प्रिंस की जो टैक्टिक्स है क्या है, कि इसको सेव करने का वूट क्या है, उसको नहीं समझा रहे। एंड भाई कभी कभार मुझे भी लगता है कि प्रिंस की जो बार बार बचाने के चक्कर में, डेंजर जोन बनाने के चक्कर में ना, वो थोड़ा बहुत अनक्लियर या फिर थोड़ा कंफ्यूज रहता है कुछ टाइम पे। विक्रांत एंड उर्वशी आते हैं उधर से, उनके साथ फैजू एंड नतालिया। टक्कर देता है भाई फैजू थोड़ा, बट उसके बाद में जिसको सही भी लग रहा था कि जैसे जो लोग ने जो बुल को इसमें चलाते ना फोर्स, वही हिसाब से विक्रांत एंड उर्वशी ने जो टास्क परफॉर्म किया, एंड उन लोग जो टास्क एकदम जीत जाते हैं। भाई ये दिखने में टास्क ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम पुश करने का था, बट जो कंपटीशन उन लोग ने दिया है ना, जिसमें कंपटीशन हुआ है, तो उसमें बहुत पावर लगी भाई। टास्क थोड़ा बहुत ही मेहनत वाला था, ठीक है, नाम आता है। एंड फिर उधर से जो है वो आरुषि जो है वो रजत का नाम लेती है। रजत का जैसे ही नाम लेती है भाई, रजत थोड़ा बौखला जाता है, बोलता है ये क्या है, तो फिर प्रिंस आता है, नहीं यार रजत का नाम मत ले, किसी और का नाम ले ले, अर्चना का नाम ले ले। फिर ये सो बोलते जा, कटहरे को बोलते हैं कटहरे जा दिख क्या। फिर कटहरे को बेचता है, लक्ष्य जाता है, लोग सब जाते हैं। बोला एक बार उसने आरुषि का नाम लिया तो अभी आरुषि को बोलना है, तो ये फिर बोलते जा फैजू को भी भेजता है। बट एट दी एंड जो है वो क्या बोलते हैं, आरुषि चेंज नहीं करती है एंड रजत जो आंसर दिलवाते हैं। रजत बोला भाई बात हुई थी, अभी बात नहीं चली तो मैं इसको धोखा ही देना चाहूँ, धोखा ही का नाम दूंगा। तो रजत, काका, नतालिया, दिग्विजय एंड आरुषि, इन लोग सब लोग जो है डेंजर जोन में जाते हैं, श्रुति का भी, ठीक है। ऐसे जाते हुए मेरे ख्याल से रजत बोलते हैं लक्ष्य को, अगर श्रुति का गई ना तो प्रिंस के सीने में से ना निकाल के लाऊंगा, कुछ ऐसा वो वर्ड्स बोलता है। तो जो अर्चना सुन लेती है एंड वो जाके प्रिंस को बोलती है। फिर प्रिंस जाके कटारे से बोलता है, कटारे से पूछते वो बोलता है लक्ष्य को मालूम है, तो लक्ष्य को जाके पूछता है, वो देखो भाई वो बोला रहेगा, बट वो लोग ने हीट ऑफ द मोमेंट बोला, आप दोनों जन भाई लोग हो, तो एक बार जब आ जाएगा तब पूछ लेना। उससे पहले भी पूछता है कि क्या तूने ऐसा बोला था सीने में, बोलो भाई मैंने नहीं बोला है, बट ये तो गलत है ना रजत, अगर तूने बोला है तो तुमको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने बोला था। नट बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर यूवी का भी बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इधर जो है फिर बात जो है फिर वोटिंग पे आ जाती है मेरे ख्याल से, एंड फिर लोग सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें बचाना किसको है, दिग्विजय को बचाना है कि नताले को बचाने का। तो अर्चना बोलती मेरा सपोर्ट है दिग्विजय के लिए। फैजू बोलते हैं मैं नताले को बचाना चाहूँगा क्योंकि उसने जो भी मेरे दोनों भाई थे अदनान एंड फैज, उसने उसके लिए वोट भी डाला है, एंड मेरे लिए भी 2 बार उसने वोट डाला है, ठीक है। एंड उधर सामने प्रिंस की टीम का क्लियर है, वो लोग की सिर्फ 2 ही है, एक तो आरुषि एंड एक है काका। एंड वो लोग जो दिग्विजय के लिए वोट डालेंगे क्योंकि अभी हामिद की भी दोस्ती है, शिवित ने उसको जुबान दिया था कि हम वोट करेंगे, तो दिग्विजय को वोट 1-2 वोट तो आएंगे उधर से भाई। एंड वही बोल रहा है कि शिवित बोलते दिखाई देता है हमें से, यार दिग्विजय इतना बड़ा मास्टरमैन बोलते जा रहा है, बट अभी माइंड तो तेरे पास नहीं है एंड मास्टर भी उन लोग लग रहे हैं। तो भाई सही में दिग्विजय मुझे एकदम थोड़ा एकदम कुछ के पास ऐसा लगे कोई उसके पास सपोर्ट के लिए कोई है नहीं, ठीक है। उन लोग उसका यूज़ करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, जब नॉमिनेशन में आने करेगा दिग्विजय का नाम ले लेते हैं, तो फिर वो सबसे फिर अनाउंस करने का मतलब नहीं है ना, जब तुम सिर्फ जब तक तुम जीत रहे हो तब तक ही तुम सेफ हो, तो एक प्रायोरिटी नहीं है। एंड मेरे को कहीं ना कहीं अगर दिग्विजय हामिद या शिवित या प्रिंस के साथ खेल लेता ना, तो वो शो में थोड़ा और आगे जा सकता था। देखो यार
वो तो किसी का भी गारंटी नहीं सकते, बट ये है ना कि अंडर द बस बार बार मेरे ख्याल से दिग्विजय जा रहा है, एंड दिग्विजय को ये शायद रियलाइज़ हो ना हो, बट वो ऐसे ही दिख रहा है मुझे भी। ठीक है, तो ये सब होता है। एंड फिर मेरे ख्याल से कल के एपिसोड में दिखाया गया नेहल एंड कृष्णा को भाई आरुषि पसंद नहीं है, जो कि मैं सही मानता हूँ। उन लोगों को नहीं पसंद है क्योंकि आरुषि जो है टास्क परफॉर्म करती है, एंड उन लोग के अलायंस में वही है, कॉम्पिटिशन है। तो गर्ल्स में तो भाई यही है, आरुषि है एंड कृष्णा है थोड़ा बहुत टास्क परफॉर्म, एंड नेहल, ये लोग तीन ही जन जो दिखते हैं। बाकी उधर से अर्चना है, वो दिखती है टास्क परफॉर्म करते हैं, मनीषा। तो ऑब्वियसली बात है, उसको मालूम है कि भाई मेरे अलायंस में मैं जो है 5th एंड 6th नंबर पे प्रायोरिटी पे आती हूँ। मैं वो अलायंस नहीं है, वो प्रिंस की प्रायोरिटी है। प्रिंस की प्रायोरिटी में है हामिद, शिविर, आरुषि एंड युविका। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो जब तक तुम लोग को साथ में लेके चला, ऐसे तो नहीं ना कि तुम डेंजर जोन में डाला है तो फिर तुमको कभी सेव नहीं किया है, सेव तो किया है ना। बट अभी जो स्टेज एकदम आखिरी मौके पे आ गए हैं एंड सब अपना अपना अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सब लोग ये एक एक दो दो पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। तो देखते कल के हिसाब से क्या वोटिंग्स होती है एंड कौन जो इविक्ट होता है। मेरे ख्याल से नतालिया एंड श्रुतिका में से कोई एक या फिर दोनों इविक्ट हो सकते हैं। अच्छा हुआ दिग्विजय बच गया भाई, बट अभी एट दी एंड उसको भी जाना ही है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।